डॉक्टर साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे सही बोला या गलत बोला, मैं उस डिबेट में नहीं जा रही। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उनको ना उनकी रोड्स बनी, ना कोई और किस्म की डेवलपमेंट हमें दिखाई दी। तो आपके ख्याल से ऐसा क्यों किया गया? इन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी कश्मीर के लोग हमारे साथ रहना पसंद करेंगे? ये ख्याल इन्हें क्यों है? दूसरी तरफ हम देखते हैं जो भारत के पास कश्मीर है, उन्होंने वहां क्या कुछ नहीं बना दिया। तो ये ख्याल इनको क्यों नहीं आया कि यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, उनके लोगों के मसाइल हल करें? ये सिर्फ ऐसे रखे क्यों बैठे रहे? ये जो पूरी जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, उसके हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, उनकी बुनियाद पे ये रवैये हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड का रिश्ता है या गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता है, वो तो कॉलोनियल रिश्ता है, वो नौबादियाती रिश्ता है, इन्होंने कब्जा किया है ना। जबकि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ये 26 अक्टूबर 1947 के महाराजा हरि सिंह के मुआहदे इलाहाक के तहत हिस्सा बने हैं भारत का। अब जब वो हिस्सा बने हैं, तो भारत उनको ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे एक्सक्यूज मी बाकी स्टेट्स को करता है या यूनियन टेरिटरीज को करता है। अपना हिस्सा, हम्म। तो वहां डेवलपमेंट है। कॉलोनीज जो होती हैं वहां से लूट मार की जाती है ना। जैसे अफ्रीका को कॉलोनी बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो वहां तो कोई डेवलपमेंट नहीं उन्होंने की। क्यों? क्योंकि वहां तो वो लूटने के लिए गए, डायमंड्स लूटने, सोना लूटने, तेल लूटने, लकड़ी लूटने, और इंसानों को लूटने, उनको हम्म। अ, गुलाम बना के। तो कैरेबियन में जो शुगर के जो प्लांटेशंस हैं, उन पे उनसे काम लेते थे। तो ये रिश्ते की नोयत पे डिपेंड करता है। तो इसलिए पाकिस्तान को कभी ये टेंशन नहीं हुई कि वो सड़कें बनाए हमारे लिए, या अस्पताल बनाए, या अच्छे तालीमी इदारे बनाए। जी। सर, अब जब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, लोग मुसलसल देख रहे हैं हम लोग के किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, क्या अब जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ सोचेगी कि अब कोई कार्रवाई की नहीं, जाएगी, अब कुछ नहीं, पहुंचाएंगे? क्यों सोचेगी? उसको क्या पड़ी है सोचने की? वो ये सोच रहे हैं कि इसको कुचला कैसे जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए, इसमें स्प्लिट कैसे की जाए। समझ आई ना? तो वो ये नहीं सोचेंगे कि डेवलपमेंट कैसे की जाए। वो तो वहां लूट मार के लिए आए, डेवलपमेंट के लिए थोड़ी आए। जी। नहीं, जो लोगों की डिमांड है सर, अगर उन डिमांड्स को वो पूरा कर देते हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल कर के सकते, डिमांड कर कहाँ रहे से हैं। करेंगे? कैसे करेंगे? आईएमएफ करने नहीं देगा उनको। कैसे करेंगे? बिजली के बिल कटाए ना। ये जो हमारे ऊपर इतना हम्म। इन्होंने टैक्स लगाया है, और अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए हैं 1 रुपीज एंड 71 पैंस के, वापस लें। सारा कुछ वापस लें। हमें बिजली फ्री देने का ऐलान करें कि फलां तारीख हम्म। से पीओजेके में बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। 39 हमारे ग्रिड स्टेशन हैं पीओजेके में, उनका कंट्रोल जो है वो आजाद कश्मीर हुकूमत को दिया जाएगा। करे ना ये ऐलान। ये नहीं कर सकते। सर, एक टाइम पे मैं जब गई थी कुछ साल पहले कश्मीर में, तो ये बात भी हो रही थी कि जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोकल, उनको कहा, वो कह रहे थे कि जी हमें आगे आने नहीं दिया जाता, और वहाँ पे यही होता है कि पीएमएल एन हो गया या पीपल्स पार्टी हो गई या कोई और दूसरी बड़ी जमात, वही जीत कर आगे आती है, और जो लोकल पार्टीज वाले हैं, वो अक्सर आगे नहीं आ पाते। आपके ख्याल से क्या ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग नाराज हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं? ये मेन रीजन नहीं है, उसको तो हम बर्दाश्त करते रहे हैं, बांदाजे दिगर लोग सियासत में भी हिस्सा लेते रहे हैं। ये कोई ऐसी इम्पोर्टेंट वजह नहीं है। असल वजह इकोनॉमिक। हम्म। सही। लेकिन सर, इकोनॉमी तो पूरी कंट्री की खराब है, उसमें सिर्फ कश्मीर तो नहीं आता। पूरी कंट्री की इकोनॉमी खराब है, लेकिन मसला ये है ना कि पंजाब जो है, या खैबर पख्तूनख्वा, या सिंध, या बलूचिस्तान, वो तो पाकिस्तान की रियासत की इकाइयां हैं ना, उसका हिस्सा है। हम तो नहीं है। हम तो पाकिस्तान हम्म। के असेंबली के अंदर भी हमारे नुमाइंदे नहीं है। हमारी एक अलहदा हैसियत है। और उस हवाले से जो है, हमारे मसाइल जो है, वो पाकिस्तान हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इमरान खान ने जब वजीर आजम बना, तो उसने जगह जगह वो लंगर खाने खोले। तो मेरा हम्म। सवाल है कि आजाद कश्मीर में कितने लंगर खाने खोले, गिलगित बल्तिस्तान में कितने खोले, और क्यों नहीं खोले? तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जो रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, वो कभी भी बराबरी का रिश्ता नहीं था। तो इसलिए हमें कोई तवक्को नहीं है पाकिस्तान से कि अब वो कुछ समझ गया है या सीख गया है।
वो सीखा हुआ है, वो पहले का सीखा हुआ है, उसको पता है। सर इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अलग बनाया है, कश्मीर का प्रेसिडेंट अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग बनती है, उसका पाकिस्तान की मेन जो असेंबली उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ऐसा क्यों किया गया है इसको? जैसे भाई भारत ने ये साथ जो मिला लिया है, इन्होंने साथ क्यों नहीं मिला लिया? ये मिला नहीं ना सकते, क्योंकि ये काबज है, यूनाइटेड नेशन ने तो ये डिमांड की हुई है कि ये अपनी फौजें वहां से निकालें, तो ये काबज है, इसलिए ये शामिल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आप जो ये कह रही हैं कि असम्बली बनाई है, वजीर आजम नायब सदर बनाया, ये दुनिया को दिखाने के लिए बनाया कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस हैं, इनको अपने राइट्स दिए, इनको असम्बली दी है, इनको आइन दिया, इनको ये दिया वो दिया, लेकिन सारा कुछ तो जीएचक्यू से आता, बंद तैयार होके आता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक शो केस में रखने के लिए ना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह ये लोग हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो सर आपके जैसे एक्टिविस्ट तो मौजूद हैं ना, जो काम कर रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? इसलिए कि यहाँ पे तो ये बहुत चर्चा किया जाता है ना कि जी ये तो हमने तो असेंबली अलग बनाई है और भारत ने तो ऐसा नहीं किया, नहीं हमने नहीं, तो कोई आजाद फर्क नहीं पड़ेगा, आजाद अब तो ये कश्मीर असेंबली भी की खत्म हो कहते हैं। जाएगी। अब तो ये असेंबली कालादम हो गई है ना, पार्टियों पे कल हाईकोर्ट का आ गया है फैसला। और दूसरा ये कि अब बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ आजादी की बात होगी, इससे कम पे कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब ये हमें कुछ नहीं चाहिए। काला दम करार दे दिया तो क्या होगा? दोबारा इलेक्शन होंगे? नहीं, वो तो बाद में देखी जाएगी, अभी तो इस वक्त तो इलेक्शन की बात नहीं हम कर रहे, इस वक्त तो हम इनकलाब की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान से आज़ादी की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ अब हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिवाय आज़ादी के जो शेड्यूल है वो हमें दें कि वो कब यहाँ से जा रहे हैं। आज़ादी से कम अब किसी चीज़ पे हम बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार नहीं। उस वक्त तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहेगा आपके ख्याल से? प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जी जी। और जो ये कुचलने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे या जी, समझाने की कोशिश करेंगे, हाँ जी। आपको लगता है कि वहां पे लोग इस बात से रुकेंगे, इस वक्त जो पब्लिक मौजूद है? मेरा नहीं ख्याल के रुकेंगे, जो इस वक्त गम गुस्सा है वो आगे की तरफ जा बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कल जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये कह दिया है कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक के जो है वो नताज बरामद नहीं होते। और दूसरा, उन्होंने, आपको मैं बताऊं कि 1955 के बाद ये पहली दफा इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई है कल, जो पीओजे में हुई, तो ये कोई मजाक नहीं है ये। जी, लोगों में खाने को नहीं है भाई, लोगों में खाने को रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जॉब नहीं है, समझ आई ना। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मगर सर वो इस्लामाबाद तो में, पूरा पाकिस्तान कर रहा है ना, मैं यही तो आपसे हाँ कह रही नहीं, हूँ कि हमारी वो तो। नोयत फर्क है ना, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों ने तो कोई एक्शन कमेटी ऐसी नहीं बनाई। हमारी तो एक एक्शन कमेटी है जो पूरे पीओजे को लीड कर रही है। जैसे एक अवामी लीग थी जिसने पूरे मशरकी पाकिस्तान को लीड किया। तो आप लोग तो इतने नालायक हैं कि आप अभी तक कोई ऐसा फोरम नहीं बना सके, कोई ऐसी तहरीक नहीं बना सके कि तमाम सूबों के लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म से जदोजहद करें। आप अलग अलग जदोजहद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप की पिटाई हो रही है और आप भूखे मरेंगे, और भी आपकी तबाही हो रही है। हर बंदा तो पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ है पासपोर्ट बनवाने के लिए, हर बंदा तो जो है वो बाहर निकलने के चक्कर में एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा है, सर टिकटें वो नहीं तो मिल रही। कश्मीर के भी काफी लोग देख, सर बाहर बैठे हैं, वो तो सर कोई भी जा रहा होता है पाकिस्तान से, लेकिन आजकल तो हर हर किसी को यही कोशिश है, जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं उसमें तो सभी की कोशिश है कि किसी तरीके से बाहर निकल जाए। लेकिन बहरहाल सर हम देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट कहाँ जाके खत्म होता है और ये किस प्रोटेस्ट तरीके से आजादी से पहले खत्म नहीं होगा, आजादी से पहले अब खत्म नहीं होगा। पंजाबी होना कहते हैं ना, चाहिए साडी बस सर। हो गई है, बिल्कुल हुन सर ऐसा साडी ही बस होना हो गई चाहिए। है। बिल्कुल सर मैं एग्री करती हूँ आपसे कि इन लोगों का मसला हल होना चाहिए और अब मजीद इनको जो है इस मसला तरीके नहीं से हमारा तकलीफ हल नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। हमें आजादी चाहिए, मसला हम खुद हल कर लेंगे।